सो हेलो गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो मैं आज आपके सामने इकोनॉमिक का एक और टॉपिक एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जामिनेशन के अंदर, खासकर एमबी और एमकॉम एंड बीबी और बीकॉम वालों के लिए होता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो, अपन ने पिछले चैप्टर का थोड़ा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ जिससे आपको ये समझने में आसानी आएगी। ठीक है, अपन ने पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड। क्या होता है लॉ ऑफ डिमांड में? अपन कोई भी प्रोडक्ट हुआ या कमोडिटी हुआ, उसकी प्राइस अगर सस्ती हो जाती है, अगर वो सस्ता हो जाता है, तो एज ए यूनिवर्सल, एज अ मार्केट रूल, एज अ फंडामेंटल, एज अ ह्यूमन नेचर, अपन उसकी डिमांड क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं कि यार वो सस्ती चीज़ मिल रही है तो वो ले लो। हर कोई टूट पड़ता है प्रोडक्ट के ऊपर। तो ये बेसिक रूल है लॉ ऑफ डिमांड का। वही प्रोडक्ट यार बढ़ गया, महंगा हो गया, तो उसकी क्वांटिटी डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी। सपोज मानो एक प्रोडक्ट की रेट है 100 रुपये। ठीक है, बेसिक रेट है 100 रुपये बेसिक। वही प्रोडक्ट अगर आपको 70 में मिल रहा है एज अ 30% डिस्काउंट, क्या हुआ, प्राइस में रिडक्शन हुआ, तो उसकी क्वांटिटी डिमांड क्या हुई, बढ़ गई। यही प्रोडक्ट आपको 100 का 130 में मिलता। ठीक है, 30% प्रीमियम आ गया प्रोडक्ट में, प्राइस बढ़ चुकी है, तो क्वांटिटी डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी। तो इसको ध्यान रखना है आपको। तो अपन ने पिछली वीडियो में यही देखा था लॉ ऑफ डिमांड कैसे काम करता है। अब अपन देखने वाले अगर जो डिमांड है ना, उसमें चेंज कितना आ रहा है, इसमें जो वेरिएशन है ना, जो चेंज है ना, कितना आ रहा है। सिर्फ ये चीज़ अपन देखने वाले हैं। ठीक है, प्राइस के कम या ज़्यादा होने से सब्स्टिट्यूट गुड्स या फिर इनकम से चेंज कितना आ रहा है डिमांड के अंदर, आज उसी को अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको इसकी थ्योरी पढ़ा देता हूँ पहले। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ गुड टू चेंज इन इट्स प्राइस, प्राइस ऑफ अदर गुड एंड चेंज इन कंज्यूमर इनकम। एक तो बात आएगी प्राइस की, प्रोडक्ट की प्राइस की। एक प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, अदर गुड मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्सटीट्यूट गुड। एक आएगी इनकम। इनको अपन क्या बोलते हैं, तीनों फैक्ट, इन तीनों को बोलते हैं अपन क्वांटिटेटिव फैक्टर। एंड अपन तीनों की बात करेंगे इस चैप्टर में। जो दो दो जो है ना, ये टेस्ट और एक्सपेक्टेशन वाला, ये है क्वालिटेटिव फैक्टर। इनको कोई मतलब नहीं, को लेना भी नहीं अपने को, तो इनको हटा दो। मेनली इन तीनों में बात करने वाले, और आज अपनी वीडियो में अपन प्राइस की बात करने वाले। ठीक है, अगली दो वीडियो में अपन इनकम और रिलेटेड गुड की बात करेंगे। चलो, समझ गए? हाँ, पहला मैं आपको बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ तीनों का। प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड, when a change in quantity demanded is measured with the respect of change in own price of commodity। अपनी खुद की प्रोडक्ट की प्राइस के चेंज के अकॉर्डिंगली डिमांड में कितना चेंज आता है, उसे बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वही बात कर लेते कि बायर की इनकम बढ़ने या कम होने से उसकी डिमांड में क्या इफेक्ट आता है, उसको बोलते हैं इनकम इलास्टिसिटी टू डिमांड। वही बात कर लेते, अगर अदर गुड की प्राइस ऊपर नीचे हो जाती है तो उसकी चेंज, जिसकी डिमांड में कितना चेंज आएगा, उसको बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, चलो। हाँ, तो फाइनली आज अपन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ने वाले हैं। अ मेजरमेंट ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी। ठीक है, इट इज़ अ डिग्री ऑफ चेंज इन डिमांड इन रेस्पॉन्स इज रेस्पॉन्स टू द चेंज इन ओन प्राइस। अब होता ऐसा है कि प्रोडक्ट की प्राइस कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, तो इसके चेंज होने से उसकी जो डिमांड है ना, उसमें कितना चेंज आएगा। बस यही चीज़ मैटर करती है, यही चीज़ पढ़ेंगे आज अपन। ठीक है,
तो इसका मेनली फॉर्मूला जो होता है वो होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और अपन सिंपल का फॉर्मूला अभी लिख लेना, वैसा लिख सकते हैं अपन, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन क्वांटिटी डिमांड चेंज इन प्राइस अपॉन प्राइस। नॉर्मली है ये माइनस का सिंबल का है, ठीक है। चलो ये पढ़ लेना, फॉर्मूला लिख लेना। बाकी मेनली फॉर्मूला ये होता है, अगर आपको थोड़ा सा इसको इन डीप में करना है फॉर्मूला को, तो अब ये वाला फॉर्मूला लिखना, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। अब होता है 5 सिचुएशन आती है ऐसे, ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर। सबसे पहली होती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब इन्फिनिटी हो जाता है, जिसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिसिटी डिमांड कर्व। इसमें ऐसा होता है कि जो चेंज इन प्राइस है ना वो जीरो हो जाती है। तो चेंज इन प्राइस है ना वो डायरेक्टली जीरो हो जाती है। ये देख लो कर्व ऐसा बनता है, प्राइस का कर्व कांस्टेंट हो जाता है। तो नो वेरिएशन इन प्राइस मतलब प्राइस जीरो। सेकंड सिचुएशन होती है कि डिमांड ही जीरो हो गई, क्वांटिटी डिमांड ही जीरो हो गई। तो क्वांटिटी डिमांड क्या होगी, जीरो हो जाएगी। तो क्या होगा, डी अपॉन पी पी सिचुएशन वेयर द चेंज इन प्राइस में चेंज आ रहा है बट नो कॉस्ट, डिमांड में कोई चेंज नहीं। जैसे मेडिसिन हो गया, प्राइस कितना भी बढ़ जा भाई, डिमांड तो वही रहेगी उसकी। थर्ड आ रहा है 1। तो 1 में क्या होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज अ कर्व इन विच ऑल द रेक्टेंगुलर आर इक्वल, मतलब 1 है, दोनों इक्वल है। ये भी इक्वल है, ये भी देखो बराबर इक्वल आ रहा है, मतलब 1 है, ठीक है। फोर्थ आता है इलास्टिक डिमांड, मतलब क्या होता है, डिमांड फॉर द कमोडिटी इज इलास्टिक, मतलब जो 1 है, ठीक है। इसका मतलब क्या, डिमांड ज़्यादा है प्राइस कम है, डिमांड ज़्यादा है प्राइस कम है। कौन डिमांड मतलब कि जो कर्व बन रहा है इस टाइप का बन रहा है। ये देख लो आप, डिमांड ज़्यादा है प्राइस कम है, तो ये लास्ट होता है इनइलास्टिक डिमांड कर्व। डिमांड क्या है, कम है, प्राइस ज़्यादा है, इसका अपोजिट है, ठीक है। तो क्या है, क्वांटिटी डिमांड अपन डिमांड जो चेंज है वो क्या है, लाइक वो क्या है, कम है और प्राइस ज़्यादा है, तो मतलब इस टाइप का बन गया। तो इसका ऐसे ले लेना, एग्जाम में बहुत ज़्यादा काम आएगा आपकी। नेचर देख लो, इसके जो फैक्टर अफेक्टिंग क्या होते हैं, नेचर ऑफ कमोडिटी, अवेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट, मल्टीपल यूज़र, इनकम लेवल ऑफ बायर, पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज़, हैबिट ऑफ कंज्यूमर, प्राइस लेवल, टाइम पीरियड। तो ये होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड प्राइस वाला का। इनकम बाकी है अभी और क्रॉस भी बाकी है, तो अपन अगले चैप्टर में देखेंगे। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में क्वेरी पूछ लेना, ठीक है। बाय।